अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज की जो रेसिपी है वो सर्दियों में तो बस बहुत ही ज़्यादा लाजमी है, स्पेशली उनके लिए जो गांव में रहते हैं। तो आज हम बना रहे हैं तिल वाले लड्डू। और ये मैं अभी बस थोड़े से बना रही हूँ एनी फातिमा के लिए। तो अभी हमने सबसे पहले लिए 1 कप तिल, और ये मैंने वाइट वाले तिल लिए हैं। तो बस इनको मैंने साफ़ करके ना इनको मैंने ड्राई रोस्ट किया है। तो 1 मिनट के लिए आपने इसको पकाना है। बस इसे जलने नहीं देना, और इसे ना थोड़ा सा ऐसे भून लेना है। इसमें मैंने अभी ऑयल वगैरह, घी वगैरह कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ मैं इसको ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। इससे ये होगा कि काफ़ी अरसे तक ना स्टोर रखेंगे ना तो ये ख़राब नहीं होंगे। तो सर्दी है बहुत ज़्यादा, गाँव वगैरह में तो सर्दी वैसे भी बहुत ज़्यादा होती है। तो तिल भी गर्म होते हैं और गुड़ जो होती है वो भी गर्म होती है। तो तिल के लड्डू फिर बनाए जाते हैं ताकि सर्दी वगैरह ना लगे। तो खैर अभी तो मैं आई हुई थी अम्मी के घर, क्योंकि छुट्टियां थी, बच्चों की भी छुट्टियां थी, मेरी भी छुट्टियां थी। तो कुछ दिन से मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, तो हम लोग यहाँ आ गए थे। सर्दी यहाँ पे ये है कि थोड़ी सी कम होती है, हमारे वहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा है और बच्चे बीमार हुए हुए थे, तो इसलिए फिर हम लोग यहाँ आ गए थे। तो अभी बस पहले मैंने जो है इसको अच्छे तरीके से भून लिया है। इसको भून के मैंने निकाल दिया एक प्लेट में, और उसके बाद जो है कढ़ाई को दोबारा से मैंने साफ़ करके इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी। ये देखेंगे ना, थोड़ा सा बस मैंने पानी डाला है, और इसके तिल के अकॉर्डिंग मैंने इसमें डाली है गुड़। और गुड़ को जो है हम अच्छी तरीके से इसमें कर लेंगे मेल्ट। आप चाहें तो कूट के डाल दें, चाहे तो इसी तरह डाल दें तो भी मेल्ट हो जाएगी। गुड़ जो मैंने यहाँ लिया है ये है ब्राउन गुड़। तो ब्राउन गुड़ में ये होता है कि सोडा जो है वो थोड़ा कम होता है, और इसलिए फिर ये मैंने ली वाली गुड़ इस्तेमाल की है। तो इसकी इस तरह से ना चाशनी जब बन जाएगी ना, तो इसको हल्की आंच पे मैंने बनाया है, इसकी इस तरह से चाशनी बन गई है। तो इसे हम ना पहले पानी में चेक कर लेंगे। तो इस तरह मैंने कटोरी में थोड़ा सा पानी लिया, और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे इस तरह से ये गुड़, और इसे हम ना हाथ से देखेंगे कि अगर ये इस तरह से जम गया है, ये देखें अभी जम गया ना कटोरी में नीचे, तो इसका मतलब है कि ये सही परफेक्ट है, इसकी बन गया ये। लेकिन अगर ना जमे और इसी तरह पतला ही रहे तो हम इसे फिर थोड़ी देर तक पकाएंगे। लेकिन ये देखेंगे ना पक गया इस तरह, हाथ से ये देखें इस तरह हो जाता है, तो ये मतलब पक गया है। अब इसमें हम यहाँ डाल देंगे, यहाँ खैर साथ साथ सालन भी बन रहा है गोभी का, और साथ में यहाँ बना रही हूँ लड्डू। तो अभी मैंने इसमें ऐड किया है 1 चम्मच देसी घी। अच्छा, यहाँ इस स्टेज पे आके ना मैं वैसे इसमें नारियल भी कद्दूकस करके डालती हूँ। अभी मैंने नहीं डाला क्योंकि एनी फातिमा छोटी है, वो नहीं खा सकती। तो ये भी सिर्फ वो रो रही थी तो मैं उसके लिए बना रही थी। अदरवाइज़ फिर मैं जब भी बनाती हूँ तो फिर हम थोड़े से ज़्यादा बनाते हैं। तो अभी बस सिर्फ इसके लिए बनाए हैं ये थोड़े से। तो फिर मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर दूँ। तो बस अभी इसकी ना कंसिस्टेंसी जो थी वो अच्छी से परफेक्ट हो गई है। तो फिर इसमें मैंने अब तिल डाल दिया, इनको थोड़ा सा पकाएंगे कि सारे मिक्स हो जाए। और ये देखें सारा जो मिक्सचर है वो इकट्ठा हो गया है। तो अब यहाँ पे इसके हम बना लेंगे, इसको हम चूल्हे से उतार लेंगे, और इसको हम थोड़ा सा बस ठंडा होने देंगे, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना, तब ये सख्त हो जाएगा। तो बस इसको मैंने उतार के और हाथ थोड़ा सा गीला करके इस तरह इसके मैंने लड्डू बना लिए। तो बस इसके मैंने लड्डू भी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाए, थोड़े छोटे छोटे बनाए हैं। आप चाहें तो अपने हिसाब से बड़े चाहें बनाना चाहें या छोटे बनाना चाहें तो आप इजीली बना सकते हैं। तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही ईजी सी रेसिपी थी हमेशा की तरह। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो पहले आप लोगों को मिला करे। तो बस यहाँ पे मैंने सारे अब लड्डू इसके बना लिए हैं, ये देखें इतने से बने थे। तो सर्दियों में तो ना ये बहुत ही बस अच्छे भी लगते हैं और गर्म होते हैं, तो चाय के साथ या फिर आप ऐसे भी खाएं ना तो इससे सर्दी नहीं लगती। मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।